On 21st of this month, there was a press briefing by an organization called ULTIP, United Lal Tara Youth Federation, in which the General Secretary of the organization, Sri Techi Pol, had accused us of misleading the society. We, as the leaders of Tar Welfare Society, we give our best effort and we attempt not to spread false news, not to spread misgivings in the society. लाल तारा हम लोग तार वेलफेयर सोसाइटी कुसु विलेज और पान विलेज का बीच में जो फायरिंग इंसिडेंट वगैरह चल रहा था 3 फरवरी 2025 को लेकर हम लोग कोशिश कर रहे थे कि तारा अब मल्टीपर्पज सोसाइटी का साथ मिलके हम लोग उस इशू को जितना जल्दी हो सकता है, जितना उस टेंस सिचुएशन को ईज कर सकता है, ईज करके लॉन्ग लास्टिंग और एमिकेबल सॉल्यूशन लेके आने के लिए तार वेलफेयर सोसाइटी ने इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव लेके हम काम कर रहे थे. Unfortunately, as we said earlier, Tara Up Multi-Purpose Welfare Society did not respond to our calls, to our letters. इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर इस महीना का 18 तारीख को हम लोगों को प्रेस का माध्यम से उन लोगों को मैसेज पहुंचाना पड़ा कि आप लोगों का जो डिले टैक्टिक्स है, लैकरडेसिकल एटीट्यूड है, ये अच्छा नहीं है हमारा समाज के लिए. और इनिशियली आप लोगों ने एग्री किया था हम लोगों का लेटर्स को का रिस्पॉन्ड में कि ठीक है हम लोग जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाते हैं और उसका फाइंडिंग्स का हिसाब से हम लोग दोनों सोसाइटी का एल्डर्स बैठ के पान और कुसु विलेज का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. इनिशियली आप लोगों ने एग्री किया था, तो उस हिसाब से तार वेलफेयर सोसाइटी टुक द इनिशिएटिव एंड स्टार्टेड कम्युनिकेशन. इसीलिए हमारा तरफ से ये बोलना है कि उल्टिप जो एक ऑर्गेनाइजेशन उल्टिप, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम जानते नहीं हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन से हमारा कभी इस मसला को लेकर, कुसु विलेज और पान विलेज का मसला को लेकर हमारा कभी बात नहीं हुआ. तार वेलफेयर सोसाइटी का उनसे कभी बात नहीं हुआ. ये उल्टिप क्या करता है क्या नहीं करता है वी डोंट नो. और इस बारे में कभी भी उल्टिप का लीडर्स ने भी हमारा पास नहीं आया डिस्कशन करने के लिए, ना किसी तरह का संपर्क साधा. जो भी हम कर रहे थे तारा आप मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी और तार वेलफेयर सोसाइटी का बीच में ही हो रहा था. लेकिन अचानक से 21 तारीख को यानी कि परसों का दिन में ये उल्टिप नाम का ऑर्गेनाइजेशन इस इशू में कूद पड़ा आउट ऑफ ब्लू. और कूदने का बाद में तार वेलफेयर सोसाइटी का ऊपर बहुत गंदा बहुत बेखुदा इल्ज़ाम लगाया. इसका हम आप लोगों का सामने क्लैरिफाई करने आए हैं. सबसे पहले उल्टिप ने बोला कि ये फोटो को
ये फोटो दिखा दिखा के एडिट कर करके तार वेलफेयर सोसाइटी झूठ बोल रहे हैं। कुलदीप ने ये बोला कि ये जो डेट है तार वेलफेयर सोसाइटी ने एडिट किया बोला, जो कि सरासर झूठ है। हमने कभी नहीं बोला है कि ये फोटो उस दिन 3 फरवरी का है बोल के, हमने कभी नहीं बोला। हमने ये फोटो दिया, देखिए इसका, ये उल्टिप ने ये डेट लगाया, हमने ये डेट, ये फोटो दिया। इसमें देखिए, इसमें वो वाला डेट नहीं है, रेट में जो लिखा है ना वो वाला डेट नहीं है। और हम ये कभी भी नहीं बोला कि ये जो फोटो है 3 फरवरी का है, हमने कभी भी नहीं बोला। 3 फरवरी 2025 का है, जो फायरिंग हुआ था उस दिन का है, हमने कभी नहीं बोला। और ये हमने कभी नहीं बोला कि ये कौन सा डेट का है। हम ये बोला कि इस लड़का का नाम खोली बातें है, और इस लड़का का हाथ में ये जो बंदूक दिख रहा है, ये खोली आदमी लोग का बस्ती, कुसु बस्ती में है। इसलिए इस बंदूक को पुलिस लोग ढूंढो और एग्जामिन करो कि ये बंदूक उस दिन में फायरिंग में यूज हुआ है, हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं। हमने ये बोला, हमने ये कभी नहीं बोला कि खोली बातें उस दिन मॉडलिंग कर रहा था वहां में, ये बंदूक को लेकर वो हम लोग को फोटो खिंचवा रहा था, हमने कभी नहीं बोला। इसलिए लाल तारा आप मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी का लीडर्स, आप लोग दूध पीता बच्चा को बेच के ये सब बेहुदा इल्जाम नहीं लगवाने से ठीक है। लाल तारा आप मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी का लीडर से मैं कह रहा हूं, और हम कभी भी उल्टिप पुल्टिप नाम का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से हम इस मसला को कभी भी डिस्कशन नहीं किया। हम डिस्कशन कर रहे थे लाल तारा आप मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी का लीडर से हम डिस्कशन कर रहे थे, तार वेलफेयर सोसाइटी, कोई उल्टिप पुल्टिप से हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे थे। इसलिए इस बीच में हमारा रिक्वेस्ट है, तारा आप मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी आपका लीडर क्यों सामने नहीं आते हैं? जो कि हमने जो डिस्कशन किया, उन बच्चों को कुछ नहीं पता हमारा बीच में क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ, क्या क्या डिस्कशंस हुआ, किस समय क्या बात हुआ, किस समय क्या एग्रीमेंट हुआ, कुछ नहीं पता उन बच्चों को। और वो कूद पड़े और हमारा ऊपर एलिगेशन लगाता है कि ये डेट ये मॉर्फिंग करके, फोटो ये मॉर्फिंग करके दिया, ये एडिट करके दिया करके हमारा ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं। ऐसा झूठा इल्जाम लगा के कोई मसला हल नहीं होगा। ये हो गया फोटो का बात। और उसी उल्टिप पुल्टिप ऑर्गेनाइजेशन ने और एक एलिगेशन लगाया कि जो जो ज्वाइंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है, उसमें सिर्फ तार रमेश का सिग्नेचर क्यों है, बाकी 5 आदमी का सिग्नेचर क्यों नहीं है? ये उल्टिप पुल्टिप जो भी सोसाइटी होता होगा, हमको नाम भी अच्छे से मालूम नहीं है, उन लोगों ने बोला कि सिर्फ एक आदमी साइन करके क्यों दिया, ये बोला। इसको मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, ये फोटो आप लोग सब अच्छा से देखिए, आप लोगों का पास भी हम दिए हुए हैं। ये फोटो जो है, ये जो इस आदमी ने सेल्फी लिया था, क्योंकि उसमें उस समय सिर्फ 4 ही लोग थे। उसमें ये फर्स्ट वाला है, एक्सट्रीम राइट वाला है, इसका नाम है देव्या ताना, जो कि तारा अब मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया था, उसका चेयरमैन है ये देव्या ताना।
और सेकेंड में आप लोग पहचान पा रहे होंगे, वो मैं हूं, तार हारी, तार वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। और बीच में थर्ड में है ताना रख, जो कि तारा आप मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट है। और ये एक्सट्रीम लेफ्ट में है, जो कि मेरा लेफ्ट में भी बैठा हुआ है, इसका नाम है तार रमेश। ये फोटो 25 अप्रैल 2025 का है। और ये फोटो कब लिया था? ये फोटो तब लिया था, ये दोनों मिलके, ये देखिए, ये दोनों मिलके, इसमें 6 का 6 लोगों का सबका सिग्नेचर है। 6 में 3 तारा आप मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मेंबर है, जिसको मैं पढ़ देता हूं। ये इधर में जो आपका इधर राइट साइड में है, ये है देव्या ताना चेयरमैन एफएफसी ताम्स। देन तेची बात मेंबर एफएफसी ताम्स। ताम्स मतलब तारा आप मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी। देन थर्ड में है तेची ताहिन मेंबर एफएफसी ताम्स। ऐसा ही आप राइट में देखेंगे, तार रमेश चेयरमैन एफएफसी टीडब्ल्यूएस, यानी कि तार वेलफेयर सोसाइटी। देन तार तमा मेंबर एफएफसी टीडब्ल्यूएस। श्री गोलो तायर मेंबर एफएफसी टीडब्ल्यूएस। इस रिपोर्ट को जब सबमिट किया, जिस समय सबमिट किया, उस समय का फोटो ये है। और ये उल्टिप पुल्टिप का लीडर लोग ये बोलते हैं कि एक ही आदमी का सिग्नेचर क्यों है, सर रमेश का सिर्फ सिग्नेचर क्यों है, ये बोलता है। अब मैं बताता हूं क्यों है। ये इसमें सबका सिग्नेचर है, ठीक है। तो वो दूसरा वाला जो उल्टिप पुल्टिप बोल रहे कि क्यों ये है, वो ये है। तो इसको मैं बताता हूं, ये तर रमेश का सिग्नेचर अकेला आदमी ने साइन करके क्यों दिया, ठीक है। क्यों दिया? क्योंकि उस समय, जिस समय ये जॉइंट एफएफसी का जब रिपोर्ट ताम्स का प्रेसिडेंट और टीडब्ल्यूएस का प्रेसिडेंट को सबमिट कर रहे थे, ताम्स का एफएफसी का चेयरमैन और टीडब्ल्यूएस का एफएफसी का चेयरमैन जब सबमिट कर रहे थे, उसमें ताम्स का प्रेसिडेंट और टीडब्ल्यूएस का प्रेसिडेंट ने दोनों ने ऑब्जेक्शन किया इस रिपोर्ट को, क्योंकि ये रिपोर्ट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए, इसमें ताम्स का प्रेसिडेंट ने भी देखा, मैंने भी देखा कि इसमें सबका सिग्नेचर है, सबका स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन जॉइंट या दोनों एफएफसी का कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं है। देन ताम्स का प्रेसिडेंट ने भी बोला आप लोगों का इस रिपोर्ट में तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं है। तो मैंने भी बोला कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप लोगों को लिख के देना चाहिए था। तब टीडब्ल्यूएस का एफएफसी का चेयरमैन तार रमेश ने बताया कि वो रिपोर्ट भी बनाया था, लेकिन ताम्स का एफएफसी का मेंबर्स ने, इंक्लूडिंग चेयरमैन देव्या ताना ने, उस कंक्लूडिंग रिमार्क्स में साइन करने से मना कर दिया। ये देव्या ताना ने भी खुद माना कि उस कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम लोग साइन नहीं करेगा, बोला है। क्यों बोला है हमने पूछा, तब बोला कि अगर उसका हिसाब से वो पेपर अगर कल को कोर्ट में जाएगा तो हम तो नौकरी करने वाले हैं, हम कोर्ट में बार बार जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने साइन करने से मना कर दिया। ये देव्या ताना ने ताम्स का प्रेसिडेंट का सामने, मेरा सामने और टीडब्ल्यूएस का एफएफसी का चेयरमैन का सामने बोला। देन आई सेड, तब मैंने टीडब्ल्यूएस का एफएफसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का चेयरमैन को बोला कि अगर बाकी सब अगर साइन करता है, नहीं करता है, आई डोंट माइंड, लेकिन आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप हमको लिख के देंगे राइटिंग में। व्हेन आई सेड दिस,
और ये मैंने अकेला मैं नहीं बोला, टाम्स का प्रेसिडेंट का सामने बोला, टाम्स का एफएफसी का चेयरमैन का सामने बोला। देन तब जाके ये सिंगल सिग्नेचर वाला कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमको कब सबमिट किया? 27 अप्रैल को सबमिट किया। और ये जॉइंट वाला हम लोग को कब मिलता है? आप लोग सब देखिए, 25 अप्रैल को हम लोगों को दिया। ये 2 दिन बाद हमको सबमिट किया। और टाम्स वालों को और सबका डाइजेशन के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आप लोगों को, प्रेस मीडिया वालों को, मीडिया बंधुओं आप लोगों को दोनों कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और दोनों कॉपी में आप चेक कर सकते हैं कि तार रमेश ने इसका जो सब लोगों ने जो साइन किया उसका अंदर में उसका स्टेटमेंट का हिसाब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स उनका फाइंडिंग्स नहीं देके अगर अपना मर्जी से लिख के दिया है तब आप पॉइंट आउट कीजिए। इसीलिए ये जो टाम्स से हमारा रिक्वेस्ट है, किसी भी एरे गेरे बच्चा को भेज के तार वेलफेयर सोसाइटी जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन को अनफाउंडेड एलिगेशंस नहीं लगवाए तो अच्छा है। तो अभी ये था हमारा जो उल्टिप सुल्टिप जो भी है उस ऑर्गेनाइजेशन का एलिगेशंस का ऊपर में हमारा क्लैरिफिकेशन था। और आप लोगों का जानकारी के लिए हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को इस प्रॉब्लम को लेकर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तार वेलफेयर सोसाइटी ने क्या क्या स्टेप्स उठाया टाम्स का साथ में इस इश्यू को रिजोल्व करने के लिए हम आप लोगों को सीधे से बताते हैं। Our first objective was to find out who used the firearms on 3rd February 2025 for firing at Kholi Chada, Gyamar Takang and Kholi Takyang, क्योंकि इन तीनों को 3rd फरवरी 2025 का फायरिंग में गोली लगा था। तो अभी सवाल ये था कि इसको फायरिंग करने वाला कौन था, किसका बंदूक से फायरिंग हुआ, वो बंदूक इलीगल था या लीगल था, लाइसेंस था या अनलाइसेंस था, ये सवाल था। इसीलिए हम लोगों ने इसको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वो था, अगर उसको पकड़ने का बाद में, उसको जानने का बाद में हम लोग उस हिसाब से ठीक है जिनको माफ करना है माफ करेंगे, जिनको जो बोलना है बोलेंगे। ये हमारा फर्स्ट मकसद था कि किसने फायरिंग किया ऑन दैट फेटफुल डे ऑफ 3rd फरवरी 2025। तो इसीलिए अभी देखिए एक गौर करने वाला चीज है, इसी में 3 जन को जिनको गोली लगा है उस दिन का फायरिंग में कौन कौन है? एक तो खोली चादा है, एक तो खोली तक्यंग है और एक तो ग्यामर ताकंग है। इसमें कोई तार इंसान इन्वॉल्व ना, तार इंसान को इसमें गोली लगा है ना, इसमें एलिगेशन है कि तार इंसान ने फायरिंग किया है। ठीक है, अभी देखिए हम कोई तार, किसी तार को इसमें गोली नहीं लगा, किसी तार का ऊपर में ये फायरिंग का एलिगेशन भी नहीं है। आप अभी सोच रहे होंगे कि तार वेलफेयर सोसाइटी क्यों आ रहे हैं। हम तार वेलफेयर सोसाइटी एज ए रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी इन निसी कम्युनिटी वी डीम इट फिट टू इंटरफेयर, क्योंकि जहां से झगड़ा शुरू हुआ, जिस जगह में झगड़ा हुआ, जिस जगह में फायरिंग हुआ, वहां तार लोग भी रहते हैं। इसीलिए हम ये खोली और ग्यामर का झगड़ा है ये हम नहीं सोचते हैं, ये हमारा भी झगड़ा है, इसमें हमारे भी बच्चे रहते हैं, हमारा भी बूढ़े रहते हैं,
उस जगह में अगर वहां में इस तरह का झगड़ा चलते रहेगा, आपस में फायरिंग करते रहेगा, कैसा सुकून का जिंदगी जी पाएंगे। हम चाहते हैं कि पन और कुसुक में जितने भी लोग हैं, जिस भी प्लान से आता हो, हम चाहते हैं कि सुकून का जिंदगी जिए और हर किसी को ऊपर ये भय नहीं रहे कि आज हमको कोई हमला करेगा क्या, किस मोड़ पे हमको हमला कर देगा, ये डर नहीं रहे। इसीलिए हम चाहते थे कि इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। आज सॉल्व हो गया, कल दोबारा झगड़ा निकल गया, ऐसा नहीं हो। इसीलिए हम इन्वॉल्व हुए हैं। we do not want to escalate. Rather, our first target is de-escalation of the tense situation. तो इसमें देखिए हमारा एलिगेशन है कि फायरिंग होली ततंग ने किया है, हमारा एलिगेशन है। लेकिन गलती से होली ततंग ने अपना ही दो भाइयों को भी मारा, होली तक्यंग और होली चादा को। क्यों क्यों बोलने से उस दिन ऐसा था कि यहां वहां में जहां डिस्प्यूटेड जगह है, वहां में होली लड़का लोग घर बना रहा था जंगल में। जहां घर बना रहा था उसमें घर एक्चुअली कुछ दिन से वो घर बनाने का काम चालू था, तो उसमें सब लोग पीके था। और उसी दिन होली ताई, जिसको कि हम मास्टरमाइंड कह रहे हैं, जिसको कि इस गैंग का लीडर हम एलिगेशन दे रहे हैं, उसमें क्या था, होली ताई ने यहां से कैपिटल से भी होली लड़का उठाया, यजली से भी होली लड़का उठाया और दो गाड़ी में लेके गए, एक टाटा मोबाइल और उसका नेक्सन टाटा, उसमें लेके गए और उसको लेके जाके वहां में जब वो लोग पहुंचा, वहां से जहां वो लोग घर बना रहे थे, वहां से कुछ लोग पी पा के आए और यहां में ग्यामर तकंग को पकड़ के मारपीट करते समय में उन लोग आधा से ज्यादा तो पिया हुआ था, इसीलिए उसमें आपस में भी स्कफलिंग हुआ और तकंग को मारने का चक्कर में दो लोगों को होली तकंग ने मारा है। ये हमारा एलिगेशन है। और जिस बंदूक से मारा है, इन्हीं दो बंदूक में से एक है, वो 100% है कि इन्हीं दो बंदूक में से एक है। और ये हम क्यों बोल रहे हैं, हम ऐसा उल्टिप पुल्टिप का जैसा हम अंधेरा में तीर नहीं चलाते। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि खोली कुछ लड़कों ने कबूल किया कि खोली अकिन का पास और खोली तालुम का पास ये बंदूक है, लेकिन खोली तालुम और खोली अकिन और दो तीन खोली को छोड़ के सब खोली लोग झूठ बोल रहे कि ये बंदूक जिंदगी में नहीं देखा है, इसीलिए ये हम फोटो दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम फोटो दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये फोटो, ये दोनों खड़ा होकर उस दिन फोटो शूटिंग कर रहा था, हम ये नहीं कह रहे। 3 फरवरी का फोटो है, हमने कभी नहीं कहा। ये उन दोनों का फेसबुक प्रोफाइल से निकला हुआ फोटो है। ये भी ये खोली बातें का फेसबुक प्रोफाइल से निकला हुआ फोटो है। ये खोली चादा, इसका नाम खोली चादा है, जिसको की गोली लगा है उस दिन में, उसका फेसबुक प्रोफाइल से निकला हुआ फोटो है, मेरा एडिटेड वाला नहीं है, उल्टी पुल्टी। इसीलिए हम चाहते हैं कि समाज को गुमराह हम करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। समाज में गुमराह ला तारा आप मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी, आप समाज को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप रॉन्ग मैसेज कुछ बच्चों को भेजकर रॉन्ग मैसेज समाज में फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं
कि आपको हिम्मत करना चाहिए ना, तारा आप मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी का लीडर्स को सामने आकर अपना बात रखने का क्यों आप में हिम्मत नहीं है? और हिम्मत कौन सा आदमी नहीं करता है? कौन आदमी डरता है? जो झूठ बोलता हो, जो जिसका पास सच्चाई बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए हमारा ये दोबारा रिक्वेस्ट है कि हमारा ये ही कंटेंशन और हमारा ये रिक्वेस्ट है सबको कि एक्चुअल सिचुएशन को समझे, एक्चुअली किसने फायरिंग किया उसको मालूम होना चाहिए। इसीलिए हमने एसपी को भी लिखा, हमने एसपी को लेटर लिखा कि आपका जो सगाली का पुलिस है, हमने पूरा लीड्स दिया, ये सारा फोटो दिया कि ये फोटो वाला, ये फोटो में जो बंदूक पकड़ा हुआ है, we doubt these are the guns which were used on that fateful day। और आपका पुलिस को पूरा लीड्स मिलने का बावजूद अभी तक, अभी देखिए अभी 4 महीना होने को है, अभी तक ये दोनों इंसान को अरेस्ट नहीं किया, अभी तक ये दोनों बंदूकें इन लोगों से रिकवर नहीं हुआ। और हम यहां में दोबारा याद दिलाना चाहते हैं, होली लोग का क्या एलिगेशन है? होली लोग का एलिगेशन है कि फायरिंग किसने किया? ग्यामर तकंग ने किया। ये खोली लोग का एलिगेशन है। अभी आप सोच के देखिए, ग्यामर तकंग अकेला इंसान था जिसको कि होली लोग पकड़ के कि एब्डक्शन करके घर में बांध के रखा था। उसको भी बोला है ना ये उल्टिप पुल्टिप का लीडर ने कि बांध के नहीं रखा है, जिसको गोली लगाए बांध के नहीं रखा। इसको तो पुलिस बताएगा बांध के रखा था कि नहीं रखा था। पुलिस लोग जहां से बांध के रखा था, पुलिस लोग वहां से इनको रेस्क्यू किया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बांध के रखा वाला को अनटाई करने दिया है, मैंने नहीं करवाया, ठीक है। इसीलिए और एब्डक्शन देन रॉबरी ये हमने नहीं लगवाया, ये तो पुलिस का आंखों देखा हाल था। क्योंकि तकंग को जहां से पकड़ा, जहां में फायरिंग हुआ, वो तकंग को जहां बांध के रखा था उसे कम से कम 2 किलोमीटर दूर है। अगर तकंग ने वहां फायरिंग किया था तो तकंग का हाथ में बंदूक होना चाहिए ना। और अगर तकंग का हाथ में बंदूक था और उस बंदूक से फायरिंग किया तो तकंग का साथ तो बंदूक पकड़ा जाना चाहिए ना। तकंग का हाथ से तो आपने बंदूक सीज करके पकड़ के तकंग का साथ साथ बंदूक को तो आप पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया। तकंग का साथ, तकंग तो निहत्था था, उसका साथ तो कोई बंदूक था ही नहीं। आप लोगों ने खुद पकड़ के पुलिस को बांध के रखा और पुलिस उसको आपका बांध के रखने वाला जगह से तकंग को लेके गया, कहीं से तकंग को नहीं पकड़ा। तो और हम लोगों को ये कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हम लोग मतलब 1000 मीटर का रेस को 100 मीटर में कोशिश करते हैं, हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया। वी हैव गिवन एम्पल टाइम टू टर्म्स टू रेस्पॉन्ड टू अस। we expressed the urgency of the matter as 6 of our people were lost in the Julang jail since 3rd of February 2025। इसलिए हमने कई बार उन लोगों को याद दिलाया कि टर्म्स और TWS का बीच में इस मसला को लेकर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। हमने सिर्फ वर्बली नहीं कहा, वर्बली तो हमने अनगिनत बार कहा टर्म्स का लीडरशिप को। हमने लेटर भी लिखा, आप लोगों को ये लेटर का भी कॉपी दे देते हैं। 27 अप्रैल 2025 में तार वेलफेयर सोसाइटी ने
to the President / General Secretary तारा ऑफ मल्टी पर्पज वेलफेयर सोसाइटी को हम लोगों ने लेटर लिखा। वो लेटर का भी कॉपी है, आप लोग को मिला होगा। ये देखिए, तार वेलफेयर सोसाइटी का लेटर हेड में ये लेटर है। और इस लेटर को हम थोड़ा सा आप लोगों का और पब्लिक का जानकारी के लिए मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। टू द प्रेसिडेंट / जनरल सेक्रेटरी तारा ऑफ मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी, subject regarding Holy Clan of Kusuk village, Silsango circle versus the members of Tar and Gyamar clans of Pan village, Menjo circle. Reference our letter number so and so dated 22/3/2025. 2. Reference number 2, our appointment of FFC by number TWS CBO 2025 to 28 010-014 dated 8 April 2025. Third number of reference है our joint meeting dated 11/4/2025 minute. Then fourth है FFC report dated 25/4/2025. With reference to the above cited letters and correspondences, the undersigned would like to state the following few lines. That whereas the fact-finding committee constituted by TWS and TUMS have submitted their report by their letter dated 25th April 2025. That whereas the aforementioned FFC report had been placed before the ECM of TWS on 26/4/2025, and after going through each para of the said FFC report, TWS ECM are of the opinion that the matter should be taken up with utmost urgency, as six persons, 3 Tars and 3 Gyamars, are jailed in the central jail Julang for the past many months. 3. Therefore, the terms is requested. अभी आप लोग उसको ध्यान से सुनिए. Therefore, the terms is requested to inform us, the TWS, a time and venue for a healthy discussion on the same FFC report and attempt to release the jailed persons from the central jail and deliver justice to all. This discussion may be done on or before 2nd of May 2025. Also, please let us know if we TWS should fix the time and venue and inform you. हमने ये ऑप्शन दिया कि या तो आप टाइम एंड डेट फिक्स कीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं हमको बता दीजिए कि हम टाइम एंड डेट आपको फिक्स करके बताते हैं. इसका बाद दिस लेटर वी सेंट टू द TUMS प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑन 27th of April 2025. बट अनफॉर्चुनेटली इस लेटर का ना कोई जवाब आया, 2 मई तक कोई जवाब नहीं आया. उसका बाद 2 मई का बाद हमने कई बार TUMS का लीडरशिप से बात किया, तो फोन में तो जब बात करते हैं बोलते हैं कि अभी हम आपको कॉल बैक करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन दे नेवर कॉल्ड बैक और कभी ये डेट और टाइम फिक्स किया ही नहीं. Then we waited for 15 from 2 अप्रैल से हमने 15 दिन और रुका TUMS का रिस्पॉन्स के लिए. 15 दिन बाद भी कोई जब जवाब नहीं आया, then Tar Welfare Society convened a general body meeting of the society wherein all the members, right from young to old, it was participated by huge number of the members of Tar Welfare Society, and it was decided therein that the matter should be taken up now unilaterally because TUMS is not responding to our letters, they are not responding to our calls. इसीलिए हम लोगों को 18 मई को हमको प्रेस आप लोगों से रूबरू होना पड़ा, प्रेस मीडिया में हमको आना पड़ा.
हमने कोई जल्दबाजी नहीं की. We have taken all steps that ought to have been taken, but आप लोगों ने, टर्म्स ने हमारा हर रिक्वेस्ट को इग्नोर किया, हमारा हर कोशिश को आप लोगों ने नकारा. इसीलिए हम लोगों को, स्टार वेलफेयर सोसाइटी को प्रेस मीडिया में आना पड़ा. ये केस को हम लोग लोकली आपस में बात करके इसको हम लोग एमिकेबल सॉल्यूशन उसका निकाला जाए. ये स्टार वेलफेयर सोसाइटी का हमेशा सोच रहा है. और अभी हमने जितना भी बोला, इन ए वे वी वर मेड टू फ्रस्ट्रेट बाय